सो थंबनेल में मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात कही कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 एक्जीनोस 2200 और उसके साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 ये प्रोसेसर्स आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, या फिर ये जिन स्मार्टफोन्स में आएंगे वो डेंजरस हो सकता है। और इतनी बड़ी बात मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो साबित करते हैं कि ये प्रोसेसर्स डेंजरस क्यों है और ये डेंजरस है भी या नहीं। और अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि इन प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन्स को परचेस करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और जो लोग परचेस नहीं भी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ज़रूर हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन बेसिस पर मैं इन प्रोसेसर्स को डेंजरस कह रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। आपको याद होगा OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट होने के काफ़ी सारे न्यूज़ेस आए थे। और अगर मैं ब्लास्ट होने के न्यूज़ेस को छोड़ भी दूँ तो हर साल जो नया फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है और वो किसी स्मार्टफोन में, किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है, तो प्रीवियस जनरेशन स्मार्टफोन से उस स्मार्टफोन की हीटिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर OnePlus का OnePlus Nord 2 हो गया, और इसके साथ OnePlus का ही OnePlus 9 और 9 Pro हो गया। एसोस की तरफ से ROG Phone 5 हो गया। ये स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने वाले स्मार्टफोन्स रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लास्ट होने वाले कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में, तो उसमें आपको पोको के कुछ स्मार्टफोन्स देखने के मिले थे, आपको OnePlus के कुछ स्मार्टफोन्स देखने के मिले थे। और इससे लगभग यही साबित होता है कि हर नए फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, रीज़न नंबर 1, जो कि है नैनोमीटर का कम से कम होना। अब ये सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई। हमने तो सुना था कि जितना कम नैनोमीटर होगा फ़ोन उतना ही कम हीट होगा, उतना ही कम बैटरी ड्रेन करेगा। लेकिन गाइस, ये सिर्फ आधी सच्चाई ही है। आधी सच्चाई ही आपको कंपनीज की तरफ से बताई जाती है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। ये बात तो सही है कि जितना कम नैनोमीटर होगा उतनी ही कम बैटरी ड्रेन भी होगी, उतना ही कम मोबाइल हीट भी होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इस बात को मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, मान लीजिए कि ये एक प्रोसेसर है और इसका फैब्रिकेशन है 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर का होने की वजह से इसमें इतने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। मगर अगर हम इसकी साइज कम कर दें और 10 से इसे 6 नैनोमीटर पर ले आए, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस खाली हो गई है। तो आप नोटिस करेंगे कि 6 नैनोमीटर करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी जगह खाली बच गई है, और इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसे भरने के लिए यहाँ पर भी कंपनीज क्या करती है, यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर्स यूज़ करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ट्रांजिस्टर्स अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो पावर भी उतनी ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और बैटरी भी उतनी ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वो हीट भी उतनी ही ज़्यादा होंगे। और मैं तो ये बस एग्जांपल दे रहा था। रियलिटी में तो आपको 4nm, 5nm, 6nm जैसे प्रोसेसर्स देखने के मिल रहे हैं, जिसमें कंपनीज बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रांजिस्टर्स यूज कर रही है, जिसकी वजह से मोबाइल की परफॉर्मेंस तो हाई हो ही रही है, लेकिन उसमें हीटिंग इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके साथ आपको बैटरी ड्रेन भी काफ़ी देखने के मिल रहा है नैनोमीटर के कम होने के बावजूद। लेकिन ये सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मोबाइल ब्लास्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। एक और रीज़न भी है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज रखता है, और वो रीज़न है रीज़न नंबर 2, गीगाहर्ट्ज़ का ज़्यादा होना। आप नोटिस ज़रूर कर रहे होंगे कि हर साल जो नया प्रोसेसर आता है, जो कि प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर का सक्सेसर होता है, उस प्रोसेसर में और इस प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ का काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको स्नैपड्रैगन 865 के गीगाहर्ट्ज़ से क्लॉक स्पीड से कंपेयर करके दिखा दूं कि स्नैपड्रैगन 865 में जो क्लॉक स्पीड थी हाईएस्ट कोर की, वो थी 2.95 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड की। लेकिन जब स्नैपड्रैगन 888 मार्केट में लाया गया तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि उसके गीगाहर्ट्ज़ प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि उसकी क्लॉक स्पीड 3.15 गीगाहर्ट्ज़ से भी ऊपर की थी। और मैं आपको बता दूं कि क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस तो हाँ उतनी अच्छी मिलती है, लेकिन आपको हीटिंग प्रॉब्लम्स इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रन होने के लिए। और मैं तो ये सिर्फ एक कोर की बात बता रहा हूँ, जबकि एक प्रोसेसर में 8 कोर होते हैं। जी हाँ, ऑक्टा कोर होने की वजह से हर प्रोसेसर अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से हीट होता है या फिर बैटरी को ड्रेन करता है। तो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन हर नए फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अगर आप सोचे हैं कि नैनोमीटर के सबसे ज़्यादा कम होना या फिर
क्लॉक स्पीड का नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होना ही एक स्मार्टफोन के ब्लास्ट या फिर उसके हीटिंग का रीज़न हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी एक और कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रोसेसर होता है जिनमें कम से कम नैनोमीटर होता है और ज़्यादा क्लॉक स्पीड होती है, वो हीट तो ज़रूर करेगा, वो हीट काफ़ी ज़्यादा करेगा, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होगा। और अगर वो ब्लास्ट होता है, ऐसा कोई फ़ोन ब्लास्ट होता है जिनमें ऐसा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि उस प्रोसेसर को अच्छी तरीके से उस मोबाइल में ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के ग्लिच या फिर बग की वजह से वो प्रोसेसर और क्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपनी परफॉर्मेंस लूज करता जा रहा है, रिलीज करता जा रहा है। तब से ब्लास्ट जैसे सीरियस कंडीशंस हमारे सामने निकल कर आते हैं, जैसे कि OnePlus Nord 2 में हमने देखा था, और उसके साथ हाल फिलहाल पहले कुछ वक्त पहले आपको Poco X3 Pro जैसा स्मार्टफोन भी ब्लास्ट होते हुए दिखा था, जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था। आपको मैं बता दूं कि कई रिसर्चों से ये पता चला है कि एक मोबाइल फोन जब ब्लास्ट होता है, उसका 80% हिस्सा उसकी ओवर क्लॉकिंग यानी कि सॉफ्टवेयर का गलत तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाना ही होता है, क्योंकि कंपनी इस बात का कुछ तो ख्याल रख रही है कि वो ज़्यादा प्रोसेसर को ओवर क्लॉक नहीं कर रही है। हाँ, वो स्पेसिफिकेशंस में तो ये ज़रूर बता रही है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर उसका रेडी होता है तब उसे ये बात सोचकर बनाया जाता है कि इसे इस सॉफ्टवेयर से प्रोसेसर ज़्यादा हीटअप ना हो, इस प्रोसेसर की ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो। इसीलिए आप काफ़ी ऐसे गेम्स देखते होंगे जो कि कैपेबल होते हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स पे रन होने के, लेकिन वो उस ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं उस मोबाइल में। उसका रीज़न यही होता है कि कंपनीज ने उसका एक बैरिकेड लगाया होता है, एक वॉल बनाई होती है कि इसके बाद प्रोसेसर अपनी परफॉर्मेंस को यूज़ नहीं कर सकता, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक स्मार्टफोन में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के कुछ ऐसे फ्यूचर टॉपिक्स के बारे में जिन पर अगर कोई बड़ा यूट्यूबर वीडियो बनाता है तो वो काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंस सकता है। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फ्यूचर में उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना के ज़रूर अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और